अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फोर्स एंड मोशन जो चैप्टर का नेम है उसका टॉपिक 2.4 है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल कंसेप्ट्स विद तलहा को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। चलो इंशाल्लाह हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स थ्री काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली जो है ये तीन वेरिएबल जो काइनेमेटिक्स के हैं, एक वेलोसिटी है, ठीक है, फिर आपके पास पोजीशन है और टाइम है। इन तीन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम ये इक्वेशंस ड्राइव करेंगे जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हम ग्राफिकल मेथड के जरिए करेंगे। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इक्वेशंस हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसके अंडर ये एप्लीकेबल हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड ओनली दोज ऑब्जेक्ट which will fulfill these two conditions which are as, पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए स्ट्रेट लाइन के अंदर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा और मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो दीज इक्वेशंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। दीज आर ओनली एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीन्स टू से डैट उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। इसको ग्राफ के जरिए हम क्या करेंगे, हम इसको ड्राइव करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव करता है, वो a से पॉइंट b तक मूव होकर जाता है और उसकी वेलोसिटी टाइम t के अंदर चेंज होती है vi से vf। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगता है, t टाइम लगता है। मतलब a से B पॉइंट तक गया है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे vi थी, यहाँ पे vf है और इसको टाइम लगा t और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या करके गया है, मूव। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ग्राफ के जरिए देखते हैं कि आपके पास a से b पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन मूव करके गया और एक्सेलरेशन क्या है a, और उसको a से b तक जाने के लिए टाइम लगा t। तो बाय ग्राफ आपके पास दो तरह की शेप्स बन रही, एक आपके पास ट्रायंगल बन रही है और एक आपके पास बन रही है रेक्टेंगल। ट्रायंगल बन रही है ABC और रेक्टेंगल बन रही है OABD। तो ये देखो ग्राफ से OA जो आपके पास है वो किसके इक्वल है, VI के इक्वल है। इसी तरह आपके पास OE जो है रेक्टेंगल में ओपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है, सेम। OE जो है वो किसके इक्वल है, BD, और ये किसके इक्वल है, VF के इक्वल। ठीक है, तो OE is equal to BD and which is equal to VF। तो OA इनिशियल वेलोसिटी है VI के इक्वल और OE या BD किसके इक्वल है, VF। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी आपकी चेंज हुई ये बन गई फाइनल वेलोसिटी। फ्रॉम ग्राफ से आप देखो तो B से लेके D ये दो तरह के डिस्टेंस हैं। एक आपके पास है DC और दूसरा आपके पास है CB। मीन्स टू से दैट BD इज सम ऑफ टू डिस्टेंस विच इज DC एंड CB। ठीक है, तो DB इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो OA इज इक्वल टू DC, मतलब ये OA जो है वो किसके इक्वल है, CD के या DC के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जहाँ पे CD है वहाँ, जहाँ पे DC है वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, OA। तो ये यहाँ पे इसकी जगह पे ये रिप्लेस करवा दिया। अब देखो BD को हमने क्या कहा हुआ है, VF, तो BD की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करवा दिया, VF। उसके बाद आपके पास CB की हमारे पास वैल्यू नहीं है, वो हम फाइंड करते हैं, और OA की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करवा दिया, VI। ये आपके पास आ गया। अब देखो स्लोप ऑफ
लाइन ए बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को। तो स्लोप कैसे आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस से। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, सी बी, और ये आपके पास क्या आ गया, ए सी। ठीक है, तो यहां से स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी विल इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू सी बी ओवर ए सी। और ए वैसे का वैसे, सी बी की लेंथ फाइंड करनी है, और ए सी किसके इक्वल है, ए सी आप लोगों के पास टाइम टी के इक्वल है। मीन्स टू से दैट फ्रॉम ग्राफ ए सी विल बी इक्वल टू टाइम टी। यहाँ पे टी प्लेस करवाएंगे तो ये आपके पास सी बी की लेंथ आ जाएगी, सी बी आ जाएगा ए टी के इक्वल। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसकी जगह पे वी एफ वैसे का वैसे, सी बी की जगह पे आपके पास आ जाएगा ए टी, और ये वी आई वैसे का वैसे। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां से हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या आ जाएगा, टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है, जिसको हमने ग्राफ के जरिए डिस्क्राइब किया। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव होकर गया तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, वो फॉर्मूला एस इक्वल टू वी टी से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं जनरल। अब वो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ओ ए बी और डी, विच इज इक्वल टू फिगर ओ ए बी डी। अब इस पूरी डिस्टेंस जो होगा वो होगा एरिया ऑफ द ग्राफ ओ ए बी डी। देखो जब हम ग्राफ के जरिए डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो ग्राफ की जो शेप बन रही होती है जिस तरह की, उसका अगर एरिया फाइंड कर लें, दैट एरिया विल इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल वर्डिंग में जब भी हम फर्दर भी आगे जब पढ़ेंगे तो आपने जब भी कोई डिस्टेंस को फाइंड करना है ग्राफ के जरिए, तो आपने क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेना है। जो फिगर बन रही होगी, डायग्राम बन रही होगी, शक्ल बन रही होगी, आपने उसका एरिया फाइंड कर लेना है। दैट एरिया विल इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू ओ एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब इसको दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, और एक हमारे पास बन रही है, ये देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। एक मेरे पास ये रेक्टेंगल बन रही है और एक मेरे पास क्या बन रही है, ट्रायंगल। तो मैं दोनों का एरिया फाइंड करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां से आप लोगों के पास रेक्टेंगल के लिए किस इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। तो ये आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, प्लस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस क्या है, ए सी, हाइट आपके पास क्या है, बी सी। ठीक है, तो ओ ए हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है कि ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है। ओ डी आपके पास किसके इक्वल है, ए सी टी के इक्वल था। ए सी और ओ डी की लेंथ आपस में क्या है, सेम है। एज वी नो दैट ओ आपके पास ओ डी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी, और दोनों टाइम टी के इक्वल है। ठीक हो गया, प्लस 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी। अब ट्राइंगल के एरिया जब आएगा वो आएगा 1/2 बेस ए सी है और ये हाइट है वो बी सी के इक्वल। तो ओ ए की जगह पे वी आई पुट कर दिया, ओ डी की जगह पे टाइम टी पुट कर दिया, प्लस वैसे का वैसे 1/2 ए सी की जगह पे टाइम पुट कर दिया, और बी सी की वैल्यू हमने क्या करनी, फाइंड। तो आपने फर्स्ट जब इक्वेशन ड्राइव की थी तो वहां पे हमने बी सी की वैल्यू फ्रॉम ग्राफ फाइंड की थी, वो थी ए टी, स्लोप वाली फॉर्मूले से। तो ये आपके पास आ गया बी सी ए टी, यहां पे पुट करेंगे वी आई टी वैसे का वैसे, जो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ये वैसे का वैसे। ठीक है, 1/2 टी टी से मल्टीप्लाई तो बन गया 1/2 ए टी का स्क्वायर। So second equation of motion is equal to S is equal to VIT plus 1/2 AT का स्क्वायर। इसका मतलब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। वहां पे डिस्टेंस आपके पास फॉर्मूला क्या है, S is equal to 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। मतलब डिस्टेंस वही है आपके पास ओ ए बी डी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है,
ओ ए और जो आपके पास जो है ये बी डी है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल साइड है। क्या है, पैरेलल साइड है, ठीक है। और हाइट आपके पास आ गई ओ इंटू डी, ठीक है, जो आपके पास टाइम टी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड आपके पास ओ है, ओ ए और बी डी है, मल्टीप्लाई आप लोगों के पास हाइट क्या आ गई, ओ डी और ए सी आपस में इक्वल, जो टाइम टी के इक्वल है। ये आप लोगों के पास आ गया 1/2 ऐसे के वैसे। ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए हमने वी आई के इक्वल लिया हुआ है, बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के इक्वल है, और ओ डी आपको पता है ओ डी इज पैरेलल टू ए सी। सो ये अगर टी है तो ये भी टी होगा। यहां पे टाइम पुट कर दिया, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से टाइम की वैल्यू निकालो, आपके पास है कि वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ये आप लोगों के पास एस है, ये 2 और a उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा 2as। ये आप लोगों के पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी था, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर। तो ये आप लोगों के पास फाइनल इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at का स्क्वायर। एंड ये मेरे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों मोशन को यूज़ करके हम जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें फाइनल दी इनिशियल कर सकते हैं, ठीक है। हम उनकी मोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, कंडीशन क्या है कि बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स है, तो फिर डायरेक्शन भी फिक्स है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन फिक्स है, तो इनको, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको हम एज अ स्केलर क्वांटिटीज क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो जो मूव करेगा, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फिर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मूव करेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑन द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस मोशन को हम फ्री फॉल मोशन भी बोलते हैं। और अगर हम एक्सेलरेशन की जगह हम ए की जगह हम क्या पुट कर दें, अगर ए की जगह हम जी रिप्लेस करवा दें, तो ये तीनों इक्वेशन जो हैं, ये जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जी में। लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट। मतलब ये अगर आपके पास वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस आया, तो ये आपके पास आ जाएगा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। फिर आपके पास ये अगर सेकंड क्वेश्चन आई है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन आई है, बन जाएगा 2g/s इंटू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। मतलब जहाँ जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन था वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये था टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये 9th क्लास में भी आप ये तीनों इक्वेशंस और मोशंस पढ़ के आ चुके हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो बेसिकली होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जो इस साल भी ये फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर भी प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।